ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नागरिकता संशोधन बिल पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की यह छवि जो एक अच्छी पहल यह है, और कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मोदी सरकार अपने ही सभी वादों को पूरा कर रही है। साथ ही राहुल गांधी पर भी कटाक्ष करते हुए उन्हें हंसी का पात्र बताया। और वहीं सीएए को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा कानून है जिससे किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। सीएए को लेके ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इसको जल्द ही सरकार लागू करेगी। इसको लेके हम लोगों ने बृहद तैयारियां की थी पहले से, और हमारे जितने भी फील्ड के अधिकारी हैं उनको इस संबंध में सेंसिटाइज कर दिया गया था, और उनकी लगातार सभी स्टेक होल्डर्स जैसे धार्मिक नेता हैं, पीस कमेटी के मेंबर्स हैं, डिजिटल वॉलंटियर्स हैं और सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनके साथ लगातार वार्ता चल रही थी। और मैं पुनः ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि सीएए एक ऐसा रूल है जिसके साथ किसी के साथ कोई नागरिकता किसी की जानी नहीं, एक इनेबलिंग प्रोविज़न है जिससे कि किसी को नागरिकता दी जाएगी, और वो ऐसे लोगों की जो हमारे पड़ोसी देशों से धार्मिक कारणों से परेशान होकर यहाँ आए हैं। उनकी संख्या भी बहुत कम है और इसका व्यापक असर भी दिख रहा है। सभी धार्मिक नेताओं ने इस संबंध में अपनी पॉजिटिव टिप्पणी दी है, और हम लोग लगातार एहतियात बरत रहे हैं। और जहाँ तक कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रश्न है, इसके लिए हम लोगों ने 179 कंपनी पीएसी, 100 कंपनी हमें सीएपीएफ भी मिली हुई है चुनाव के दृष्टिगत, उसका उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी तकनीकी संसाधन हैं, हमारे सीसीटीवी है, हमारे ड्रोन कैमरा हैं, हमारे बाइनोकुलर्स हैं, अन्य जो तैयारियां एक संवेदनशील प्रकरण को डील करने की होती है। और प्रदेश के कई रेलवे स्टेशन के नाम में पहले से ही बदलाव किए जा चुके हैं, और ऐसे में आज अमेठी के 8 रेलवे स्टेशन के नाम में भी बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने गृह मंत्री और रेल मंत्री को बकायदा पत्र लिखा था, जिसे जिले के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मांग उसमें की गई थी। और अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पहल पर जिले को सांस्कृतिक और महापुरुषों के नाम की पहचान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संगम नगरी प्रयागराज को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि उन्होंने वंदे भारत ट्रेन के जरिए प्रयागराज को भगवान राम की नगरी अयोध्या से वंदे भारत ट्रेन के जरिए सीधे तौर पर यह जोड़ दिया है। मोदी सरकार गोरखपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को अब प्रयागराज तक चलाने की औपचारिक तौर पर शुरुआत कर दी गई है। इस ट्रेन को आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लखनऊ और अयोध्या होते हुए गोरखपुर के लिए रवाना किया है। प्रयागराज को जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है, जहां उन्होंने 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और राष्ट्र को समर्पण किया है। और आज प्रयागराज को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिल गई है, जो कि प्रयागराज से शुरू होगी, अब गोरखपुर तक जाएगी और साथ ही भगवान श्री राम के दरबार तक ये ट्रेन भक्तों को पहुंचाएगी। सबसे खास बात ये है, और हम बात करेंगे यहाँ आए हुए लोगों से। ये बताइए, जिस तरह से आज ये वंदे भारत का शुभारंभ हुआ है और भगवान राम के दरबार तक श्रद्धालुओं को ये ट्रेन दर्शन कराएगी, कितने खास होगी ये प्रयागराज के लिए? देखिए, हम लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी, लखनऊ को प्रयागराज से वंदे भारत जोड़ा जाए। केवल ये गोरखपुर से लखनऊ चलती थी। आज का यह दोनों बड़े प्रयास के बाद आया है। माननीय मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रयाग की जनता। मैं सदस्य जेडआरसीसी मेंबर हूँ। मेरे सुझाव था, पिछले 10 साल से रेलवे का मैं सलाहकार सदस्य का सदस्य हूँ, इलाहाबाद पूरा मंडल नहीं। ये कुंभ में कितनी लाभदायक होगी? जो श्रद्धालु अयोध्या जा पाएंगे इससे ट्रेन से, कम से कम प्रीमियम ट्रेन। देखो, कुंभ मेला का सबसे बड़ा जो है उत्सव पूर्वांचल मनाता है। पूर्वांचल के लोग से ही ज्यादा यहाँ माला प्रभावित होता है। अधिक से अधिक संख्या में लोग इस ट्रेन का लाभ उठा करके सीधे गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर,
महाराजगंज, सिद्धार्थनगर इत्यादि इत्यादि बंगाल और आपके उधर से नेपाल बॉर्डर से लोग आकर के इसको लेकर के वहां से पकड़ के सीधे प्रयागराज जाएंगे और अपना उत्सव मनाएंगे। इससे अच्छी कोई ट्रेन हो ही नहीं सकती है। सुना आपने कि इससे अच्छी कोई ट्रेन हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब ये भगवान रामलला के दर्शन कराएगी और सीधा प्रदेश की राजधानी को जोड़ेगी। और प्रयागराज को जो आज सौगात मिली है, ये अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जहां हरी झंडी दिखा के प्रयागराज से एक और वंदे भारत का शुभारंभ किया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात से देश को 10 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा दिया है। आपको बता दें कि पीएम ने हरी झंडी दिखाकर देश के अलग अलग राज्यों के लिए ट्रेनों को रवाना किया और पीएम ने झारखंड को तीसरी वंदे भारत की सौगात दी है। आपको बता दें कि ट्रेन रांची से वाराणसी के बीच दौड़ेगी और ट्रेन रांची से वाराणसी के बीच 571 किलोमीटर की दूरी को महज 7 घंटे 50 मिनट में पूरी करेगी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 8 कोच वाली इस ट्रेन में 530 सीटें हैं। के इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। आज़ादी के बाद से आज तक रेलवे में इतना काम नहीं हुआ जितना पिछले 10 वर्षों में हुआ है। हमारा रेल नेटवर्क कहा तो जाता था विश्व के सबसे बड़ा नेटवर्क, लेकिन ना तो ये विश्व का सबसे सुरक्षित नेटवर्क था, ना तो ये विश्व का सबसे सुगम नेटवर्क था। यात्रियों की समस्याएं बहुत अधिक थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि ने, उनके विजन ने रेलवे के नेटवर्क को सुगम बनाया, सुरक्षित बनाया, आरामदेह बनाया। यात्रियों की उन्होंने चिंता की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।